इटर्नल लव एपिसोड 98। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेंडी अपनी प्रॉब्लम से भाग रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पीछे उसके अंकल सीन के बाहर गए थे, तभी वेंडी डिसाइड करती है कि वो अब अपनी प्रॉब्लम से भागेगी नहीं बल्कि उन्हें फेस करेगी। और यही सोचकर वेंडी अपनी आंटी को कॉल कर देती है। कॉल की दूसरी तरफ से वेंडी की आंटी बोली, विंटर क्या ये तुम हो? तभी वेंडी अपनी आंटी को धमकाते हुए बोली, अगर तुम्हारे भाई ने मुझे या मेरे दोस्तों को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर कर सीधा पुलिस को दे दूंगी, याद रखना। वेंडी की आंटी गुस्सा करते हुए बोली, क्या क्या कह रही हो तुम कितनी एहसान फरामोश लड़की हो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें पालकर। वेंडी भी गुस्सा करते हुए बोली, मुझे पालकर? तुमने अपने भाई डेमन को कभी मेरे बेड में आने से रोका भी नहीं, तुमने हमेशा मुझे एटीएम की तरह यूज किया। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मेरे डैड ने तुम्हारे हॉस्पिटल की फीस भरी है, तुम्हारे बेटे की ट्यूशन फीस भरी है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पैसे कभी वापस तक नहीं मांगे। अब बताओ कौन एहसान फरामोश है, तुम लोग या मैं? वेंडी की आंटी बोली, तुम्हारे डैड सिर्फ हमारी हेल्प कर रहे थे। और हेल्प से याद आया, मैंने सुना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी अमीर है और अगर उसे तुमसे शादी करनी है तो उसे बहुत सारे पैसे एज अ ब्राइड प्राइस देना होगा, वरना वो तुमसे शादी नहीं कर सकता। तभी वेंडी गुस्से में बोली, एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है ना, तुम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लो, उसके बाद जाके सुसाइड कर लो, खुद ही पैसा मिल जाएगा। ये सुनकर वेंडी की आंटी भड़क जाती हैं और बहुत ही गुस्सा करते हुए बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की? अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हारी मॉम से जाके पैसे लूँगी। वेंडी भी अपनी आंटी को एक करारा जवाब देती है और बोलती है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मर जाओ और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। मैं तुम्हें एक आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। और इतना बोल के वेंडी फ़ोन कट कर देती है। आज पहली बार वेंडी ने इतनी बहादुरी का काम किया था। उसने पहली बार अपनी प्रॉब्लम को फेस किया था और अपनी आंटी को एक करारा जवाब दिया था। इतना सब कुछ करने की वजह से वेंडी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई और नर्वस थी, और उसकी ये घबराहट सिर्फ एक ही इंसान इस वक्त दूर कर सकता था, और वो था सीन। तभी वेंडी सीन के पास दौड़ते हुए जाती है। सीन अभी भी वहीं सोफे पर बैठकर वीडियो गेम से खेल रहा था। तभी वेंडी सीन के पास पहुंच जाती है। वेंडी को देखकर सीन बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आई? तुम मुझे इतनी जल्दी मिस करने लगी कि तुम वापस आ गई? हाँ। वेंडी सीधा सीन के पास जाती है और उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। ये देखकर सीन थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। तभी सीन अपना फ़ोन साइड में रख देता है। उसके बाद सीन वेंडी का हाथ पकड़कर अपने गालों पर रख देता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम कितनी कंट्रोल फ्रीक हो? तुमने मुझे स्मोक करने से मना किया, ड्रिंक करने से मना किया, यहाँ तक कि ठंडा पानी पीने से मना किया, और अब तुम चाहती हो कि मैं देर रात तक जगूं भी ना? या फिर तुम ये चाहती हो कि मैं वीडियो गेम्स खेलना छोड़ दूं? वेंडी कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप सीन को देखती रहती है और उसकी बातें सुनती रहती है। तभी वेंडी सीन के और भी ज्यादा पास आती है और उसे झट से किस करने लगती है। ये देखकर तो सीन हैरानी रह जाता है, और इस तरह किस करते करते वेंडी सीन के लिप्स पर बाइट कर लेती है। थोड़ी देर बाद सीन भी लीड लेते हुए वेंडी को किस करना शुरू कर देता है। दोनों किस करने में बिजी थे। तभी सीन का हाथ किस करते हुए वेंडी की टी शर्ट पर जाता है और वो वेंडी की टी शर्ट को उठाने लगता है। तभी सीन वेंडी से बोला, क्या हुआ, तुम फिर से मुझे काटना चाहती हो? सीन ब्लश करते हुए आगे बोला, विंटर आज तुमने शुरुआत की है तो तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? क्या तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है? सीन आगे बोला, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारा मन है, आज ये चांस तुम ले रही हो, तो तुम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस क्यों कर रही हो? सीन वेंडी को अपनी बातों से सेड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वही वेंडी ब्लश करते हुए सीन को ही देखती रह जाती है। तभी सीन वेंडी के और भी ज्यादा क्लोज आता है और उसके लिप्स पर किस कर देता है। उसके बाद धीरे से सीन वेंडी के नेक पर भी किस करता है। सीन के ऐसा करते ही वेंडी और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी सीन वेंडी से आगे पूछता है, विंटर तुम मुझे कहाँ टच करना चाहती हो? उसके बाद सीन वेंडी का हाथ पकड़ता है और उसे रखते हुए बोलता है, यहाँ पर। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं कि सीन ने वेंडी का हाथ कहाँ पर रखा है। जब सीन वेंडी से पूछता है कि वो उसे कहाँ टच करना चाहती है, तभी वेंडी बोलती है, कहीं भी चलेगा। वेंडी का ये अजीब सा जवाब सुनकर सीन थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तभी वेंडी सीन के क्लोज आती है और उसके नेक पर किस करने लगती है। ये देखकर सीन ब्लश करने लगता है। वेंडी आज पूरे मूड में थी और वो सीन को किस कर भी रही थी, लेकिन तभी सीन को कुछ अजीब सा लगता है और वो वेंडी को खुद से दूर कर देता है। वेंडी हैरानी से सीन की तरफ देखने लगती है।
और पूछती है, क्या हुआ? तभी सीन बोला, विंटर क्या हुआ? तुम मुझसे बात कर सकती हो, बताओ क्या हुआ? तभी वेंडी सीन से फिर से पूछती है, हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं? सीन बोला, तुम बहुत जिद कर रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी लग रही हो। वेंडी, तुम सोने चली गई थी, फिर तुम वापस मेरे पास क्यों आई? सीन को डाउट हो जाता है कि वेंडी कुछ छिपा रही है। तभी वेंडी झूठ बोलती है, कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। सीन बोला, कहीं तुम उस बात को लेकर परेशान तो नहीं हो कि तुम्हारे अंकल मेरे बाहर आए थे? देखो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और मेरे बारे में ऐसे लोग आते रहते हैं। अगर तुम वो बात छेड़ती भी नहीं तो मैं तो उस बात को कब का भूल गया था। सीन ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, इसके अलावा और कोई बात तो नहीं है ना? मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम नींद में ज़्यादा चल रही हो। वेंडी बोली, शायद मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए। सीन ने आगे कहा, अगर तुम बहुत थकी हुई महसूस कर रही हो तो मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए काम से ऑफ ले लेना चाहिए। वेंडी हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद वेंडी सीन को हक कर लेती है। सीन आगे बोला, कुछ दिनों के लिए मैं ईहे सिटी जा रहा हूँ। इस बार मेरी बहन भाई ईहे सिटी में अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताएगी, तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि एक बार मैं जाके उससे मिल लूँ और उसको देख लूँ कि वो कैसी है। लेकिन मुझे तुम्हारी भी बहुत फिक्र हो रही है। सीन ये बात वेंडी के कान पर बाइट करते हुए बोलता है। तभी वेंडी ब्लश करते हुए बोली, मैं सच में ठीक हूँ, तुम जाओ। सीन आगे बोला, मैं इस जुलाई की एंड में जाऊँगा। वेंडी बोली, और तुम कितने दिनों के लिए जाओगे? सीन ने कहा, शायद 1 वीक के लिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तो उससे पहले भी आ सकता हूँ। वेंडी बोली, तुम्हारी बहन को अच्छा लगेगा जब तुम उससे मिलने जाओगे। मैं तुम्हारी होटल बुक करने में हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उस सिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता है। ठीक है, सीन थोड़ा उदास होकर बोला। और इस तरह जुलाई एंड आ जाता है। वेंडी अपना काम करके अपने ऑफिस से बाहर आती है। तभी जाते हुए वेंडी सोचती है, फ्रेड को इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में? वेंडी अपने फ़ोन में देखते हुए जा ही रही होती है, तभी एक आदमी पीछे से आता है और वेंडी का पर्स खींचने लगता है। वेंडी जैसी पीछे मुड़ के देखती है, तभी वो पाती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल है। वो आदमी बोला, तो आखिरकार आज तुम हाथ में आई गई। तुम्हें पता है डेली मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करता हूँ। विंटर, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? वो आदमी वेंडी से बोल ही रहा होता है, तभी वेंडी की नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है। उसके बाद वेंडी उस आदमी से बोली, मैंने तुम्हारी बहन को पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया है कि अगर तुमने मुझे या मेरे दोस्तों को परेशान किया तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। तभी वो आदमी वेंडी से बोला, अगर तुम हमेशा के लिए हमसे अपना पीछा छुड़वाना चाहती हो तो तुम्हें हमें पूरे 10,000 रुपये देने होंगे, और ये सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गलती है। उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, अब इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा बैड साइड देखना नहीं चाहोगी। वेंडी अपने अंकल की धमकियों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उस आदमी को गुस्सा आता है और वो वेंडी का पर्स फिर से खींच लेता है, और वो आदमी वेंडी को गाली देते हुए बोलता है, यू बिच। और उसके बाद वो आदमी वेंडी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वेंडी झाड़ियों में गिर जाती है और वेंडी के चोट भी आ जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।